गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया पॉलिटिकल डिवीज़न। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो इंडिया फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंडिया के पॉलिटिकल डिवीज़न्स यानी उसके राजनीतिक जो भाग है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्विज़, है ना, क्विक क्विज़, यानी हम इसके अंदर सबसे पहले इन क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। इन विच सिटी और टाउन डू यू लिव? आप कौन सी सिटी में रहते हैं? मान लीजिए मैं जयपुर में रहती हूँ, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जयपुर। इन विच स्टेट इन योर सिटी और टाउन लोकेटेड, यानी आपकी जो स्टेट है और जो आपकी सिटी है वो कौन से टाउन में लोकेटेड है, तो वो कहाँ है? मान लीजिए मैं जयपुर का नाम ली थी, तो जयपुर कहाँ है? राजस्थान के अंदर। नेम टू नेबर स्टेट्स, हमारे जो नेबर स्टेट है, हमारे पड़ोसी राज्य जो हैं वो कौन से हैं? गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। नेम ए फेमस पर्सन फ्रॉम योर स्टेट, हमारे यहाँ का जो फेमस पर्सन हो गया तो उसका एक नाम बताना है। फेमस तो बहुत सारे हैं लेकिन हम यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ वो है हमारे सीएम यानी चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके हम नाम बताएंगे लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर एक का ही लेना है, तो मैं यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत का नाम ले रही हूँ। इंडिया लोकेशन एंड साइज़, हमारे इंडिया की जो लोकेशन है और उनके साइज़ है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया लोकेशन लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, इंडिया जो लोकेटेड है वो हमारे जो एशिया महाद्वीप है यानी एशिया कॉन्टिनेंट्स है उसका सबसे बड़ा पार्ट में स्थित है। यानी यहाँ पर सदर्न पार्ट यानी उसके सदर्न की जो साइड है वहाँ पर एशिया के अंदर हमारा इंडिया लोकेटेड है। एशिया इज़ ए लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया हमारे पूरी दुनिया के अंदर सबसे 7वें नंबर पर सबसे बड़ा कंट्री है, यानी सबसे बड़ा देश है 7वें नंबर पर। इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ये हमारे देश जो इंडिया है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो होती है उसमें दूसरे नंबर पर आता है। यानी फर्स्ट पे तो कौन है? चीन, एंड सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया है। दिस मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन इंडिया, इट मीन्स हमारे इंडिया में लार्ज यानी कई लाखों कई संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं। इंडिया दिस स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ और टू तमिलनाडु इन द साउथ and from Gujarat in the west to अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। यानी जो हमारा इंडिया है उसका जो स्केच बना है वो किस तरह से हम जानते हैं, हम बोलते हैं ना कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो कश्मीर जो स्टेट है वो कहाँ पर है? साउथ में, सॉरी नॉर्थ में, और साउथ में क्या है? तमिलनाडु यानी, और ईस्ट में है सॉरी वेस्ट में गुजरात है और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश आता है। चारों राज्यों में यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यानी हमारे नॉर्थ में कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, साउथ में तमिलनाडु, वेस्ट में गुजरात और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। इंडिया से नेबर्स, इंडिया के कौन से नेबर्स कंट्री है वो हम बताएंगे। इंडिया इज सराउंडिंग बाय 3 लार्ज वाटर बॉडीज इन द ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। जो नेम दीज वाटर बॉडीज़, आप जानते हैं इंडिया जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है वो लार्ज वाटर बॉडी से, यानी पानी के चारों ओर इसकी सतह कहाँ से घिरी हुई है? तीनों तरफ पानी से घिरी हुई है। आप जानते हैं वो तीनों जगह कौन सी है जो पानी की है? अरब सागर, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी एंड हिंद महासागर, ये तीनों का जो जगह है वो क्या है? ईस्ट वेस्ट और साउथ की तरफ इंडिया के अंदर मौजूद है।
इसके बाद है ओवर नेबरिंग कंट्री। हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है आर पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इन द वेस्ट। हमारी जो नेबर्स कंट्री है वो है पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। ये कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्ट में, ठीक है। एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट। बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट। चाइना इज़ द नॉर्थ ईस्ट। नेपाल एंड भूटान इज़ द नॉर्थ एंड श्रीलंका इन द साउथ। ये सात कंट्रीज़ है जो हमारे देश के कौन है? नेबर्स कंट्रीज़ है। कौन कौन से हो गए? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। अब है पॉलिटिकल डिविजन्स। हमारा इंडिया जो पॉलिटिकल डिवीज़न है वो उसके बारे में हम देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज। यानी हमारा जो इंडिया है उसमें कितने स्टेट्स है? 29 स्टेट है, ठीक है, और 7 यूनियन टेरिटोरीज है। The union territories include the National Capital Territory of Delhi. This division makes easier to govern or look after the people of the country and maintain law and order. Thus state has its own government which looks after need of the people of that states। ठीक है, जो हमारा इंडिया है उसमें 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटोरीज है। द यूनियन टेरिटोरीज नेशनल कैपिटल टेरिटोरीज ऑफ दिल्ली। जो हमारा यूनियन टेरिटोरीज जो 7 स्टेट है वो कौन से इंक्लूड है? हमारे इंडिया के नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली। यानी इसका जो शासन है वो कौन चलाती है? हमारे इंडिया में जो दिल्ली है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंडर में आती है। आप मैप देखें, हमें पता लग रहा है कि हमारे जो 29 स्टेट्स है उसके बारे में हम देखें। देखो, फर्स्टली आप देखेंगे हमने इससे पहले पढ़ा था कि हमारा जो इंडिया है उसमें नॉर्थ में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, एंड साउथ में तमिलनाडु है, एंड वेस्ट में गुजरात है, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। ये हमारे इंडिया के आखिरी यानी लास्ट में आता है। यानी हम बोलते हैं ना किनारे पर ये 4 स्टेट आते हैं, तो यहाँ पर हमारे इंडिया की बॉर्डर्स ख़त्म हो जाती है। तो इसमें देखो, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर है, फिर हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पटना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये सारे 29 स्टेट है जो हमारे इंडिया के अंदर आते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हमारे जो 7 नेबर्स कंट्रीज़ है, जैसे लाइक पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। ठीक है, ये 7 हमारे कौन है? नेबर्स कंट्री। अब आगे देखें, अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है अपार्ट फ्रॉम देयर इज़ ए सेंट्रल गवर्नमेंट विच द गवर्न्स मैनेज द एंटायर कंट्री। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल सिटी। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ योर स्टेट्स? यानी एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल सिटी, यानी हर एक स्टेट की अपनी एक कौन होती है? कैपिटल्स होती है। यानी एवरी स्टेट ऑन कैपिटल सिटी, हर एक स्टेट की कोई ना कोई राजधानी होती है। राजधानी से कैपिटल से मतलब है यहाँ पर जो स्टेट चलाने वाला होता है। यानी हम मान लीजिए हम राजस्थान में रहते हैं, तो हमारी राजस्थान की जो कैपिटल है वो कौन सी है?
जयपुर। तो जयपुर के अंदर कैपिटल उस जगह को कहते हैं जहाँ पर हमारा सीएम हो, सीएम रहता हो, हमारे जो भी शासन के जो लोग होते हैं पॉलिटिकल, उन लोगों का रहना, उन जगह की मीटिंग होना, उस जगह पर सभी चीज़ें होना जो पॉलिटिकल्स के साथ होते हैं, वो काम वहाँ उसी जगह को हम कैपिटल कहते हैं। वो अब देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ ए सेंट्रल गवर्नमेंट विच गवर्न्स मैनेज द एंटायर कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यानी केंद्र, जैसे मान लीजिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो अलग अलग स्टेट को संभालने के लिए किसको हायर करती है, सीएम को, यानी स्टेट गवर्नमेंट को। तो इन स्टेट गवर्नमेंट के लिए हर एक जगह पर एक सीएम का होना ज़रूरी होता है, और जहाँ पर वो सीएम की नियुक्ति करते हैं वही राजधानी यानी कैपिटल कहलाया जाता है। यानी उस जगह पर क्या होता है, सारे पॉलिटिकल्स वर्क किए जाते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ योर स्टेट। हम राजस्थान में रहते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि आपकी कैपिटल सिटी कौन सी है। हमारी कैपिटल सिटी कौन सी है, जयपुर। यूनियन टेरिटोरीज आर स्मॉलर देन स्टेट। The union territories are located after by the central government। तो ठीक है, यूनियन टेरिटोरीज आर स्मॉलर देन स्टेट्स, यानी यूनियन टेरिटोरीज जो स्टेट्स होते हैं वो हमारे स्टेट से स्मॉल होते हैं। स्मॉल यानी छोटे होते हैं। द यूनियन टेरिटोरीज आर लॉक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इनको किसने लॉक कर रखा है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। देखिए आप स्टेट्स देखें और उसकी कैपिटल्स देखें। तो मैं आपको बताऊंगी स्टेट और आपको याद करके आना है। जैसे आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पानाजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर, झारखंड की रांची, कर्नाटका की बेंगलुरु, केरला की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की ऐज्वल, नागालैंड की कोहिमा, ओडिशा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तराखंड की देहरादून, वेस्ट बंगाल की कोलकाता एंड तेलंगाना की हैदराबाद। इसके बाद है यूनियन टेरिटोरीज है, इसकी आप देखिए स्टेट है और ये कैपिटल्स है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो इसकी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की है चंडीगढ़। दमन एंड दीव की है दमन। दादरा एंड नागर हवेली की सिलवासा। लक्षद्वीप की कावारती। पांडुचेरी की पांडुचेरी। नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली यानी न्यू दिल्ली। इन ए फैमिली इट इज ए पेरेंट्स who look after the welfare of the family। यानी हम जानते हैं कि हमारी जो फैमिली होती है उसमें हमारा ख्याल करने वाले कौन होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं। यानी हम अपनी फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो उस परिवार में हमारा ख्याल रखने वाले कौन होते हैं, हमारे पेरेंट। सिमिलर इन ए कंट्री, ऐसा ही सिमिलर हमारी कंट्री के साथ भी होता है। यानी हमारी जो कंट्री है वो एक फैमिली होती है और उस पर हमारा क्या होता है, हमारे ख्याल रखने के लिए भी कोई होना ज़रूरी होता है। इट इज़ ए गवर्नमेंट दैट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ इट्स पीपल। यानी ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट क्या कहलाती है, हमारे पेरेंट कहलाती है। यानी वो क्या करती है, हमारी सुरक्षा और हमारी हिफाजत के लिए काम किया करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेक रूल्स लॉ टू रन
द कंट्री। ऐसे ही गवर्नमेंट हमारे लिए क्या बनाती है, रूल्स बनाती है, हमारे कानून बनाती है, ताकि हम हमारी कंट्री में सेफली रह सकें। जैसे हम हमारे घर में रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं कि हमें कब बाहर जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ रूल्स बनाती है ताकि हम अपनी कंट्री में शांति के साथ रह सकें। The central government and state government are two type of government in India। हमारी जो इंडिया है वहाँ पर 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हमारे स्टेट लेवल की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे सेंट्रल लेवल की होती है, यानी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो स्टेट लेवल की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है अभी, बीजेपी, जिसे हम नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन हो गए, पीएम हो गए, यानी वो कौन सी गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड देन अशोक गहलोत हो गए, तो हमारे सीएम हैं वो क्या हो गए, स्टेट लेवल के हमारे क्या है, सीएम है। तो ये हमारा ख्याल रखते हैं। तो सीएम जो हो गए वो हमारे स्टेट का ख्याल रखेंगे और जो हमारे पीएम है वो हमारे देश का ख्याल रखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट द central government in also known as union government, it is based in New Delhi which is the capital of India। the central government कौन होती है, जो किस नाम से जानी जाती है, वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है। इट इज़ बेस्ड इन न्यू दिल्ली विच इज़ ए कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ किस बेस पर होती है, दिल्ली के बेस पर होती है, जो कि हमारे इंडिया की क्या है, कैपिटल है। हम जानते हैं ना हमारे इंडिया की कैपिटल कौन सी है, दिल्ली, ठीक है। अब देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट consist of the president, the prime minister and the other minister who work and live in Delhi। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है यानी हमारे राष्ट्रपति होते हैं, द प्राइम मिनिस्टर यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एंड अदर मिनिस्टर्स होते हैं हु वर्क एंड लिव इन दिल्ली। ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं हमारे देश के लिए, और कहाँ रहते हैं ये लोग, दिल्ली में रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैपिटल में इट मीन्स कैपिटल किसे कहते हैं, जहाँ पर हमारे पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, वर्क होते हैं, उस जगह पर पर्टिकुलर उस जगह को बनाया जाता है ताकि वहाँ पर हमारे काम किए जा सके जो हमारे देश के मुद्दों पर हो। तो ऐसा ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो दिल्ली में, दिल्ली इट मीन्स हमारे देश की क्या है, कैपिटल है। तो यहाँ पर सारे प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर यहाँ पर रहते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया वोट टू चूज़ मिनिस्टर्स। पीपल क्या करते हैं, हमारे इंडिया में वोट देकर हमारे मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं। जैसे हम वोट देकर हमारे इंडिया के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें वोट देकर हम क्या करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं, उन्हें मंत्री बनाने का डिसीजन लेते हैं। डिड यू एवर वोट इलेक्ट योर क्लास मॉनिटर? क्या आपकी क्लास मॉनिटर ने क्या करा है, कभी क्या किया है, वोट दिया है? जब आप 18 ईयर के हो जाओगे यानी 18 ईयर से अबाव हो जाएंगे तब आप वोट देने के हकदार हो सकेंगे, उससे पहले आप नहीं हो सकते, है ना। स्पोर्ट चेक देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया क्या है, हमारे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। बांग्लादेश एंड म्यांमार आल इंडिया नेबर्स स्टेट इन द ईस्ट, है ना। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट, है ना। ऐसे कि आपको फिल करना है। अब देखिए द स्टेट गवर्नमेंट, पहले हमने किसकी बात करी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, अब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें। इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री विद a large number of people। India is a very big country and large number of people। हमारी जो इंडिया है वो क्या है, सबसे जनसंख्या के आधार पर सबसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है।
इट इज़ यानी हमारे जो इंडिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा स्टेट है, कंट्री है जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है। इट इज़ ए डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर नीड ऑफ द होल कंट्री। इसीलिए हमारी जो कंट्री है, इसलिए यहाँ पर शासन करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी हमारे घर में भी अगर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो उस जगह पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली जो होती है उसे हम अलग करके किसी और को संभालने का काम करते हैं। यानी फैमिली तो वही रहती है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं ताकि हमारा घर अच्छी तरह चल सके। ऐसे ही हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी हमारे घर यानी हमारा देश सही तरीके से चल सके, इसलिए उसे स्टेट लेवल पर पार्टीशन कर रखा है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, हमारे जो सुरक्षा होती है, हमारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट्स ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर स्टेट मिनिस्टर हु टुगेदर रन द गवर्नमेंट। यानी हमारी जो इंडिया स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें कौन कौन होता है, गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। वो सभी मिलकर हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसको साथ चलाने का काम करते हैं। यानी हमारा ख्याल रखने का, हमारे रूल्स और हमारे जो भी ड्यूटी होती है उनका साथ साथ ख्याल रखने का काम करते हैं। द यूनियन टेरिटोरीज आर गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द यूनियन टेरिटोरीज जो है वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्टली किन से कांटेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कांटेक्ट करती है। वी मे लिव इन डिफरेंट स्टेट बट वी आर ऑल इंडियंस। हम जानते हैं हमारा जो इंडिया है वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर पार्ट में बटा हुआ है, लेकिन फिर भी वी आर ए इंडियन। फिर भी हम क्या है, एक है। वो हम इसलिए अलग है क्योंकि हमने बताया कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे इंडिया की सुरक्षा की हिफाजत अलग अलग चीफ मिनिस्टर को दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, ताकि वो हमारे देश को या हमारे स्टेट को चला सके। फिर भी हम अलग होने के बावजूद हम एक है, इसलिए वी आर ए इंडियंस। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।